चलो देखो ध्यान से सुनो। जैसे हम लोग पढ़े थे यूज ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, उसका प्रयोग दिस और डैट के साथ में कैसे करते हैं। तो पहला सेंटेंस देखो क्या है, यह मेरी कलम है। तो बताओ यह की इंग्लिश क्या होता है? दिस। तो लगाएंगे दिस। कौन सी लगाएंगे? अब बताओ दिस और डैट के साथ में इज लगता है आर, इज। तो लगाएंगे इज। दिस इज क्या करेंगे? दिस। उसके बाद आएगा पजेसिव एडजेक्टिव। उसके बाद क्या आएगा? पजेसिव एडजेक्टिव। तो यह मेरी है, यह मेरी कलम है, तो दिस इज। उसके बाद देना है पजेसिव एडजेक्टिव, माय, कलम है तो पेन। पेन। बस हो गया, यह मेरी कलम है तो दिस इज माई पेन। फिर है वह तुम्हारी किताब है, तो वह इंग्लिश क्या होता? डैड। तो लगाएंगे डैट। कौन सी लगाएंगे? डैड। उसके बाद क्या लगाएंगे? इज। तो डैट इज। अब तुम्हारी का इंग्लिश लिखना है, पजेसिव एडजेक्टिव देना है, वर्ब के बाद क्या देना है? पजेसिव एडजेक्टिव। तुम्हारी का इंग्लिश क्या होता? योर। तो देना है योर। कौन सी देना है? योर। अब बुक है तो किताब है तो बुक। बुक। वह तुम्हारी किताब है तो दैट इज योर बुक। यह उसकी, यहाँ पे यह दे दिया पुरुष जाति के लिए। वो मतलब क्या? पुरुष जाति के लिए। किसके लिए? पुरुष जाति के लिए। हाँ, कमीज है तो यह की इंग्लिश क्या? दिस। दिस। उसके बाद इज। इज। अब बताए थे उसका, उसकी, उसके पुरुष जाति के लिए रहेगा तो हिज लगाने के लिए बोले थे। जी। स्त्री जाति के लिए रहेगा तो हर। तो यहाँ पे पुरुष जाति के लिए है तो क्या लगाएंगे? इज। तो दिस इज हिज। अब कमीज है तो शर्ट। यह उसकी कमीज है तो दिस इज हिज शर्ट। वह उसका स्त्री बैल है, यानी स्त्री के लिए बोल रहा है। किसके लिए? स्त्री के लिए। तो उसका, उसकी, उसके स्त्री के लिए क्या होता? हर होता। कौन सी होता? वह का इंग्लिश डैड। डैट। उसके बाद इज। इज। तो डैट इज। स्त्री है तो स्त्री के लिए क्या? हर। अब बैल है तो ऑक्स। वह उसकी बैल है स्त्री में तो डैट इज हर ऑक्स। वह उन लोगों की गाय है तो वह का इंग्लिश डैड। डैट। वह का इंग्लिश डैट। उसके बाद इज। तो डैट इज। उन लोगों की इंग्लिश क्या होता? देयर। तो देना है देयर। क्या देना है? तो डैट इज देयर। गाय है तो को। डैट इज देयर को। वह उन लोगों की गाय है। यह हम लोगों का स्कूल है, यह की इंग्लिश दिस। दिस। उसके बाद इज। दिस इज। क्या करना है? अब हम लोगों है तो हम लोगों की इंग्लिश आवर। तो दिस इज आवर। स्कूल है तो स्कूल। स्कूल। दिस इज आवर स्कूल। यह हम लोगों की स्कूल है तो दिस इज आवर स्कूल। स्कूल में एल छूट गया, एल लग जाएगा। समझ में आ गया ना? दिस इज आवर स्कूल। वह उसकी आंखें है। हम बताए थे किसी भी जीव जंतु का आंख या नाक या उसके किसी भी अंग के बारे में बोलेगा तो इट्स लगाना है। क्या लगाना है? इट्स। हाँ, देखो उसकी, उसकी, उसका, उसकी, ये सब किसी के बारे में, उसके अंग के बारे में बोलेगा। किसके बारे में? अंग के बारे में, यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में बोलेगा। हाथ बोले या उंगली बोले, पैर बोले, नाक बोले, कान बोले, ये किसी भी अंग के बारे में बोलेगा तो इट्स लगाना है। क्या लगाना है? इट्स। यह किसके बारे में बोले? आंख के बारे में ना। जी। तो वह की इंग्लिश क्या लगाएंगे? डैट। उसके बाद इज। अब अंग के बारे में, आंख, आंख है, आंख के बारे में बोला, बोला ना? हाँ, आंखें है तो दोनों आंख के बारे में बोला तो डैट इज इट्स आईज। डैट इज इट्स आईज। समझ में आ गया? यह उसकी टांग है तो क्या लगेगा? दिस इज। इज। दिस इज। अब उसकी इंग्लिश तो इट्स देना है ना। तो दिस इज इट्स। अब टांग है तो लेग। अब एगो टांग के बारे में बोलेगा तो लेग देंगे। क्या देंगे? लेग। और दोनों टांग के बारे में बोलेगा तो लेग्स। वह उसका नाक है तो क्या होगा? डैट। उसके बाद इज। उसका का इट्स। नाक का नोज। डैट इज इट्स नोज। यह उसका कान है क्या बोल देंगे? दिस। उसके बाद इज। इट्स कान का ईयर। समझ में आ गया? हाँ, क्या करना है? यूज ऑफ पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करने के लिए सबसे पहले दिस दैट के साथ में यह मेरी कलम है तो क्या करेंगे? दिस लगाएंगे, उसके बाद इज, उसके बाद पजेसिव एडजेक्टिव देंगे, उसके बाद जो नाउन आएगा तो आएगा ही आएगा। समझ में आ गया ना?
तो यह मेरी कलम है, तो दिस इज माई पेन। वह तुम्हारी किताब है, तो दैट इज योर बुक। यह उसकी पुलिंग कमीज है, दिस इज हिज शर्ट। वह उसका स्त्री बैल है, तो दैट इज हर ऑक्स। वह उन लोगों की गाय है, तो दैट इज देयर कौ। यह हम लोगों का स्कूल है, तो दिस इज आवर स्कूल। वह उसकी आंखें है, तो दैट इज इट्स आई। वह उसकी टांग है, तो दैट दिस कौन-सी है, यह उसकी टांग है, तो दिस इज इट्स लेग। वह उसका नाक है, तो दैट इज इट्स नोज। यह उसका कान है, तो दिस इज इट्स ईयर। अब बताओ यहाँ तक समझ में आया जी। किसको?